प्यारे, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर कभी संकट आएगा तो सबसे ज्यादा तुम्हें संसार में किसी दुनिया का साथ मिलने वाला नहीं। जानते हो किसका साथ मिलेगा? माँ का। दुनिया तुमसे रूठ जाएगी लेकिन माँ तुमसे कभी रूठने वाली नहीं। अगर तुमने लाख गलती कर दी है तुमको कोई क्षमा नहीं करेगा, और तुमने करोड़ों गलती कर दी हैं फिर भी तेरी माँ तुझको क्षमा कर देगी। माँ की ममता दुनिया में नापी नहीं जाती है, लेकिन लोग आजकल धन के पीछे भाग रहे हैं, माँ को याद ही नहीं कर रहे। कितनी माएं मैंने ऐसी देखी हैं कि खाट पर पड़ी हैं, रो रही हैं, और धन के चक्कर में माँ को कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं। यहाँ तक भी ठीक है जिनकी माँ घर में रहती हैं। अरे आज के लोग, आज के युवा ऐसे हो गए हैं जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा कर डिप्टी कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आईसीएम, पीसीएस सब कुछ कराया, वही बेटा आज जाकर के माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहा है। कभी कभी माताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो माँ आवाज लगा के कहती है, लाली मेरा बेटा तो वकील है, दुनिया की वकील कर रहा है, और अपनी माँ दूसरे के आश्रम में लाके पटकती है। ये युवाओं का भाव है, माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। अरे किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। प्यारे, कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी है। सब कुछ तुम्हारे घर में ही है। अगर तुमने माता पिता की सेवा कर ली तो तुमने सब कुछ कर लिया। याद करो उस दिन के लिए जब तुम 5 वर्ष के होते हो। 5 वर्ष की अवस्था तक माँ तुम्हारा दुग्ध पान करती है, तुम्हारे कपड़े बदलती है, नहलाती, धुलाती है, सब कुछ करती है। गरीब से गरीब भी माँ 8-8 घंटे, मैंने ऐसी माओं को देखा है कि ईंट के भट्टे पे जाकर के ईंट पाथेगी लेकिन अपने बच्चे की हर शौक को पूरा करेगी। माँ सोचती है मैं भले कष्ट उठा लूंगी पर मेरी संतान कष्ट नहीं उठाए, मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं आए। कभी बच्चा आकर के कह दे, माँ आज मेरी स्कूल में फीस जमा होने को है, आज मेरे मित्र के साथ मेरा कंपेयर हो जाएगा, मेरा मित्र कहीं आगे नहीं निकल जाए, तो वही माँ तुम्हारे गांव में जाके 4 घर मारे, 10 घर मारे, लेकिन धन को लाएगी और कहेगी मैं अपने बेटे का धन कल चुका दूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ उधार पैसे दे दे। वही बेटा जब डिप्टी कलेक्टर बनता है तो उसी माँ को दवाई की भी नहीं पूछता। वही माँ तेरी रात में 4-4 बार तेरे बिस्तर को गीले को बदलती थी, आज माँ खाट पे पड़ी है, एक टैबलेट को तरसती है, तू कभी जाके पूछ लेता। और माँ तो यहाँ तक की है, तू भले दवाई मत दिलवाना, तू भले माँ की सेवा मत करना, अगर तू बाहर से आके अगर ये पूछ लेगा माँ तू ठीक है, तो माँ का ये दिल इतना कोमल होता है, माँ को इसी बात की खुशी हो जाएगी, कम से कम मेरी बात तो पूछ रहा है, कम से कम मेरा ध्यान तो रख रहा है। प्यारे, एक बूढ़ी सी माताजी अपनी कुटिया में रहती थी, बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा कर दिया था। इतना बड़ा किया कि बेटे को एमबीबीएस की डिग्री दिला दी, बच्चा डॉक्टर बन गया, विदेश में पढ़ने गया, और विदेश में जब पढ़ने गया वहीं डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के वहीं विवाह कर लिया। माँ के पास लौट के नहीं आया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और बेटा लौट के नहीं आया, माँ इंतजार में रहती है। बेटा मुझसे कह के गया था, माँ मैं 4 वर्ष के बाद डिग्री पूरी करके आ जाऊंगा, और आज 4 की 10 साल होने जा रहे हैं और बेटे ने अपना मुख मुझे नहीं दिखाया। अकेली माँ के दिल से पूछो, उस झोपड़ी में पड़ी हो क्या गुजर रही होगी उस माँ पे।
बेटा पत्नी के साथ रहता है और बेटा हो गया है। माँ पे धीरे धीरे बुढ़ापा इतना आ गया कि शरीर जो है वो जर्जर हो गया है, उठा नहीं जा रहा है। एक दिन तिलकपुर धाम का कोई व्यक्ति पास से निकलता हुआ जा रहा झोपड़ी के। माँ ने कहा बेटा इधर आना। बेटा आया। माँ क्या है? बेटा मेरा बेटा 4 साल की डिग्री लेने गया था और आज 10 साल हो गए अभी तक लौट के नहीं। मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, मेरे बेटे के लिए चिट्ठी डाल दे। मेरे बेटे के लिए चिट्ठी डाल देगा तो मेरा बेटा पढ़ेगा तो माँ की जरूर याद करेगा। पड़ोसी ने लिख करके चिट्ठी डाल दी डाक में, बेटे के पास पहुंच गई। बेटा ने पढ़ा और बेटा फिर भी नहीं आया। एक दिन माँ का इतना शरीर कमजोर हो गया कि माँ का प्राणांत होने वाला है, अब खाट से भी नहीं उठा जा रहा है। पड़ोस के लोग माँ के पास जा जाकर देखते हैं, माँ अब नहीं समय रहा तुम्हारा। एक दिन माँ कांपती हुई बोली, लाला एक काम और कर, अब मेरे बेटे को चिट्ठी मत डालना, अब मेरे बेटे से कुछ मत कहना। एक बार तू फोन लगा दे, एक बार तू दूर भाषा से मेरे बेटे से बात कराएगा तो मेरी आवाज सुन के जरूर आएगा। पड़ोसियों ने फोन किया कि तेरी माता इतनी बीमार है, खाट पे पड़ी है, भैया देख ले आके, दवाई गोली अंत समय है, माँ का सेवा कर ले आके। कह दिया मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे फुर्सत नहीं है। माँ तेरे बेटे के पास समय नहीं, तेरे बेटे के पास अब फुर्सत नहीं। माँ ने कही कोई बात नहीं, और उसी रात माँ ने एक छोटी सी चिट्ठी बनाई और चिट्ठी को बनाकर जहाँ झोपड़ी में रहती थी उसी झोपड़ी की बाती में लगा दी और उस लाला से कहा, लाला अब मेरी सासों का तो कोई भरोसा नहीं है कब रुक जाएं, लेकिन जब मेरा लाला कभी इस गांव में आए, तिलकपुर धाम में आए, तो मेरे लाला से ये कह देना कि तेरी माता ने ये झोपड़ी में कुछ लिख के रख गई है, तू देख लेना। सुबह जब गांव वाले देखने गए तो मैया की सांसें रुक, माता का प्राणांत हो गया। गांव वालों ने कहा अब क्या फोन करोगे? अरे रात तो उसको फोन ही किया था कि आ जाना, देखो आया नहीं। अब ऐसा करो, अपने लोग गांव के हैं तो गांव वालों का दायित्व बनता है, क्रियाक्रम हम ही लोग सब मिलके कर देते हैं, माता का सारा संस्कार पूर्ण हो। एक दिन बेटे के लिए फुर्सत हुआ, छुट्टी मिली कि छुट्टी तो कई वर्षों से मिलती थी, आता नहीं था। इस बार पत्नी से बोला चलो एक बार माँ से मिलके आते हैं। कई वर्षों के बाद जब माँ से मिलने आया, गांव में घुसा, सन्नाटा छाया हुआ था। प्यारे, जब अपना रिश्ता टूट जाता है तो तुम्हें फिर संसार में कुछ नजर नहीं आएगा। उससे याद, उससे पूछो, उसके दिल से पूछो जिसके माँ नहीं होती है। जाकर के एकदम देखा कि गांव में कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा। अब गांव के लोग तो नाराज है ना, क्या बात करना है ऐसे बेटे से जो अपनी माँ के लिए अंत समय में भी नहीं आया, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई राम राम नहीं कर रहा है। वहीं पहुंच गया जहां झोपड़ी में माँ पड़ी। एक पास से मैया गुजरते हुए जा रही, मैया मेरी मैया कहाँ गई है? मैया ने हाथ जोड़ के कहा तू आज आया है? अरे तेरी मैया तो वहीं पहुंच गई जहां सबको जाना है। इतनी बात सुनी, धड़ाम से गिर पड़ा, रो रहा है, मैया तू मुझको छोड़ के चली गई और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी माँ चली जाएगी। अरे मैं सब कुछ छोड़ के आ जाता, मुझे क्या पता था माँ तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। प्यारे, वही बेटा आया और कहने लगा तेरी माँ इस चिट्ठी में कुछ लिखे गई है, देख ले क्या लिखे गई है। उस माँ ने चिट्ठी में लिखा, बेटा मैं सब जानती हूँ, तू मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आ रहा है? तेरी पत्नी ने तेरे लिए सब कुछ पढ़ा के रखा है। वो माँ जो थी प्यारे, वो एक आंख से कानी थी,
तो पत्नी ने हमेशा उस पति से कहा कि कानी का दर्शन मत करना, अगर कानी का दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन में अपशगुन होता रहेगा। ये बात सुनकर के बेटा माँ के दर्शन करने नहीं आया, लेकिन माँ ने लिखा, बेटा मैं सब जानती हूँ, क्योंकि हर माँ अपने संतान से बहुत अधिक परिचित होती है। माँ संतान का हर भाव पढ़ लेती है प्यारे, लेकिन फिर भी एक माँ ऐसी होती है, कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, पर माँ बाप का एक दिल ऐसा होता है प्यारे, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। माँ ने कही, बेटा मैं सब जानती हूँ, जिस दिन से तेरी पत्नी ने मेरे लिए देखा और समझ गई कि माँ कानी है, उस दिन से उसने मना कर दिया, उसी दिन से तूने मेरा दर्शन नहीं किया है। लेकिन बेटा जाते जाते मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब तू 5 वर्ष का था और बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते एक बच्चे ने एक संटी को लेके तेरी आंख में मार दिया और तेरी आंख फूट गई थी। जब मैं ले जाकर तुझे पहुंची कि डॉक्टर के आगे, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की आंख फूट गई है, इसको सही कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, माँ अब तेरे बच्चे की आंख नहीं बची, अब तो तेरा बच्चा एक आंख का हो जाएगा। उसी समय मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब भले मेरी एक आंख चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे की एक आंख बचनी चाहिए। मैंने अपनी एक आंख को निकाल कर तेरे डलवा दिया कि भले मुझको दुनिया ना देखे, पर मेरे लाला का बराबर से सम्मान होना चाहिए। जब ये बात उस संतान ने उस पर्चे से पढ़ी तो सर को जमीन से पटक पटक कर रोने लगा, कहने लगा, माँ जिस माँ की आंख से संसार को देख रहा था और उसी आंख से उस माँ को नहीं देखा, जिस आंख से पूरे संसार को देखा और उसी आंख से उस माँ को कभी नहीं देखा। न गिन के दिया न तोल के दिया, जब भी दिया मेरी माँ ने दिल खोल के दिया। माँ तूने तो हमेशा मुझे इतना दिया और मैं तुझको ही नहीं जान पाया, इसलिए कथाएं आए दिन आप सभी सुनते हो, सबसे पहले अपने माता पिता की घर में सेवा करो। संसार को भूल जाओ, लेकिन माता पिता को कभी मत